समाज के डर से कुंती ने अपने नए नए जन्मे जिस बच्चे को नदी में बहाया था वो हस्तिनापुर के एक सारथी अधिरथ को मिल गया। अधिरथ ने बच्चे को अपना कर उसका नाम कर्ण रखा। ये नाम आपने सुना ही होगा। लेकिन उधर कुंती अपने बच्चे को खोकर बिखरती जा रही थी। मैं कुंती के सामाजिक डर और उसकी ममता के बीच के कॉन्फ्लिक्ट का साक्षी हूं। मैं आकाश हूं। मैं वो आंख हूं जो केवल घटना नहीं, घटना के पीछे का दर्द भी देख सकती है। मैंने देखा है कि कुंती अपने बच्चे का सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी और इसी बीच उसके पालक पिता कुंती भोज ने उसके विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। कुंती को लग रहा था कि यदि उसका विवाह पांडु से हुआ तो वो हस्तिनापुर में अपने बच्चे से मिल सकेगी। सारे आर्यावर्त से आए राजा महाराजा और युवराजगण, आज मैं कुंती भोज अपनी पुत्री कुंती के स्वयंवर की घोषणा करता हूं। कुंती, जिसे पहले पृथा नाम से जाना गया, आज अपने पति का चयन करेगी। चलो कुंती, सभा मंडप में सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। धात्री, ये आभूषण मुझे भार जैसे लग रहे हैं। अरे, तुम्हारे पैर क्यों कांप रहे हैं? वो रो रहा है, मुझे पुकार रहा है। मेरा पुत्र। तुम्हारी मति मारी गई है। तुम्हारा बालक नहीं रो रहा है, बहुत प्रसन्न है वो। मैं स्वयं उसे देख कर आई हूँ। और सुनो, ईश्वर के लिए अब यहाँ ऐसी कोई बात मत करो। पांडु की योग्यता पे मुझे पूर्ण विश्वास है, वो अवश्य विजयी होगा। किंतु तात, यदि ऐसा नहीं हुआ तो हस्तिनापुर की मानहानि होगी। आशंका मत करो धृतराष्ट्र, पांडु हस्तिनापुर का सम्राट है। सुदर्शन रूप, माथे पे हस्तिनापुर का राज मुकुट और ऐसा विकट योद्धा। कुंती भोज की कन्या ऐसे शूरवीर का नहीं तो और किसका वरण करेगी। ईश्वर करे आप जैसा सोच रहे हैं वैसा ही हो। ईश्वर वही करता है जो मनुष्य अंतर्मन से चाहता है। धात्री, मैं महाराज पांडु को कैसे पहचान पाऊंगी? मैंने तो उन्हें पहले कभी देखा भी नहीं। चिंता मत करो कुंती, मैं तुम्हें अपनी पायल से संकेत कर दूंगी, ऐसे। और अब अपने मन को संभालो। तुम स्वयंवर में हो, सबकी दृष्टि तुम पर ही लगी है। ये कैसा स्वयंवर है? राजकुमारी तो हमें देख ही नहीं रही है। ये तो हमारा अपमान है। हाँ कुंती, वो सामने बैठे हैं महाराज पांडु। आगे बढ़ो और जयमाला पहना दो। महाराज पांडु की, महाराज पांडु की। और इस तरह कुंती तो पांडु की हो गई, पर कुंती का मन अभी भी अपने बेटे में उलझा हुआ था। वो कहीं भी होती, उसे अपने कानों में बेटे के रोने की आवाज सुनाई देती। ऐसा लगता जैसे उसका बेटा उसकी ओर बाहें फैलाए उसे पुकार रहा है। स्वामी, कृपा करके रथ रुकवाइए। जल्दी जल्दी रुकवाइए रथ। क्या हुआ देवी कुंती? वो मेरा कहिए, कहिए ना। रुक क्यों गई आप? क्या हो गया आपको? अरे, आपके माथे पर पसीने की बूंदें? नहीं स्वामी, कुछ नहीं। चलिए, बस पिताजी की याद आ गई। आप रथ चलवाइए। विश्वास रखिए देवी कुंती, हस्तिनापुर में मैं आपको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। आप हस्तिनापुर सम्राट की पत्नी हैं। जी, मैं जानती हूँ महाराज। कहीं महाराज पांडु को पता चल गया कि मेरा पुत्र है
तो कहीं वो मुझे छोड़ तो नहीं देंगे। और धात्री ने भी तो कहा था। कुंती, कभी भूल कर भी अपना रहस्य प्रकट मत करना। किसी को पता चल गया कि तुम कुंवारी माँ हो तो अनर्थ हो जाएगा। क्या सोच रही हैं देवी? हस्तिनापुर को लेके मन में कोई शंका तो नहीं है? हाँ, नहीं महाराज, मैंने हस्तिनापुर के बारे में बहुत कुछ सुना है। बहुत सुंदर और समृद्ध नगरी है वो। लीजिए, हम हस्तिनापुर की सीमा पे भी पहुंच गए। गांधारी, क्या वो सीमा पर पहुंच चुके हैं? हाँ स्वामी, मैं स्वयं अपनी देवरानी का स्वागत करूंगी, उसकी आरती उतारूंगी। पर तुम ये सब कैसे करोगी गांधारी? तुमने तो आंखों पर पट्टी बांध रखी है। ये पट्टी मेरे मन की आंखें बंद नहीं कर सकती स्वामी। मन की आंखें? यदि मन की आंखों से कुछ होता तो आज मैं सम्राट होता और तुम हस्तिनापुर की महारानी। पर मेरे अंधेपन के कारण पितामह ने मुझे इस योग्य नहीं समझा। अभी इन बातों का समय नहीं है स्वामी। शायद वो द्वार तक पहुंच भी गए। महाराज पांडु की, महारानी कुंती की। आओ महारानी, मैं गांधारी हस्तिनापुर के राजमहल में तुम्हारा स्वागत करती हूँ। आशीष दें दीदी। सौभाग्यवती हो कुंती, तुम इस महल में मेरी आंखें बनकर रहोगी। गांगेय भीष्म कुंती भोज कन्या का हस्तिनापुर में स्वागत करता है। प्रजाजनों, आज हस्तिनापुर के महान इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा है। इस अवसर पे पूरे राज्य में उत्सव मनाया जाए। आपका आशीर्वाद चाहती हूँ तात। पुत्रवती भव कुंती। माँ, मैं आ रहा हूँ माँ, आपके पास आ रहा हूँ। देवी कुंती, क्या हुआ? कोई जल लाओ, शीघ्रता करो। कुंती, क्या हुआ? आंखें खोलो कुंती, तुम ठीक तो हो? महाराज पांडु, ये क्या हो गया महारानी कुंती को? शायद यात्रा की थकान से अचेत हो गई है। मुंह पे जल के छींटे दो। देवी कुंती, आप अचानक अचेत क्यों हो गई थी? सब ठीक तो है ना? महाराज, कुछ विचित्र से स्वर सुनाई दे रहे थे और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। कोई बात नहीं, आप तो सब ठीक है ना? हाँ महाराज, यहाँ बहुत अच्छा लगा। पिताजी के महल से भी बहुत बड़ा है ये महल। इतने परकोटे, इतने सैनिक, दास, दासियां और सबसे बढ़कर वट वृक्ष की छाया जैसे तात भीष्म। पर महाराज, भाभी की आंखों पर वो पट्टी? शायद उन्होंने आंखों पर पट्टी केवल इसलिए बांध ली क्योंकि उनके पति अंधे थे। पर ऐसा क्यों किया उन्होंने? यदि पति अंधे हैं तो उनके लिए तो दीदी को आंखें खोलकर रखनी थी ना? होना तो ऐसा ही चाहिए था, पर हम क्या कर सकते हैं? ये उनका अपना निर्णय था। हो सकता है उनके मन में कोई बात हो। आप बहुत रूपवती हैं महारानी। यदि महाराज देख पाते तो आपकी प्रशंसा करते नहीं थकते। क्या वो देख नहीं सकते? वो तो जन्म से ही अंधे हैं देवी। पर क्या आपको ये नहीं पता? भाग्य का खेल कितना अजीब है। मुझे पता तक नहीं कि मेरे पति अंधे हैं। धृतराष्ट्र के अंधे होने की खबर से गांधारी को जितना दुख हुआ था, उससे कहीं अधिक गुस्सा उसके भाई शकुनी को आया था। गांधारी ने तो आंखों पर पट्टी बांध ली, पर शकुनी ने हस्तिनापुर का राजनीतिक खेल देखने के लिए अपनी आंखों को खुला छोड़ दिया। वो खेल जिसके चलते बड़े भाई होने के बाद भी धृतराष्ट्र राजा नहीं बन सके, उन्हें वो सम्मान नहीं मिल सका
जो मिल सकता था। और बस यही कुंठा महाभारत की शुरुआत थी। भैया सच तो यही है कि कुंठा चाहे किसी भी बात की हो, बर्बादी ही करती है। महाभारत।